आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित पीवाईक्यू सहित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो और याद कर लेते हो, तो आप यकीन मानना आपको इन प्रश्नों में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं उनमें से मैंने एक एक क्वेश्चन सभी से लिया है। और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि मुझे इतने क्वेश्चन के आंसर पहले से पता थे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। उत्तर प्रदेश के अगर हम राजकीय वृक्ष की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है दोस्तों अशोक। अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सरका अशोक। सरका अशोक अशोक का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो है उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु पाई जाती है और इसे समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, खनिज, जैव पदार्थ, जल एवं वायु के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म जीव किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मृदा में, और मृदा जो है एक प्राकृतिक पिंड है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिले की अगर हम बात करें तो वो है बाराबंकी, और अफीम फैक्ट्री जो है वो गाजीपुर में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में पशु टीकों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? इससे पहले हम 2 क्लासों में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेना। तो उत्तर प्रदेश में जो पशु टीकों का उत्पादन होता है वो लखनऊ में होता है, और ये लखनऊ जिले में पशु जैविक औषधि संस्थान द्वारा होता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में समानांतर अफवाह तंत्र पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में समानांतर अफवाह तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली झीलों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर किन रूपों में विभक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो ये झीलें हैं इन्हें इनकी उत्पत्ति व जलीय स्वभाव के आधार पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील होती है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सोनभद्र किस नदी के तट पर स्थित है? तो सोनभद्र जो है ये सोन नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधनों में द्वितीय स्थान पर कौन सा साधन आता है? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधनों में जो प्रथम स्थान पर आता है वो नलकूप आते हैं। दूसरे स्थान पर जो आते हैं वो क्या आते हैं? तो दूसरे स्थान पर आते हैं दोस्तों नहर। ताप विद्युत उत्पादन का कार्य किसके अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन जल विद्युत और ताप विद्युत द्वारा किया जाता है। और ताप विद्युत उत्पादन का कार्य किसके अंतर्गत आता है? तो ये राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी?
तो उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना हुई थी 1955 में। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ किसकी फुल फॉर्म है? तो ये फुल फॉर्म है भारतीय वन्यजीव बोर्ड, जिसकी स्थापना 1952 को हुई थी। अब इसके स्थान पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड कार्यरत है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चलाई गई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन जो बिछाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच बिछाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी के बीच बिछाई गई थी, आपको याद रखना है। बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ये 1859 को बिछाई गई थी। तो ये बिछाई गई थी प्रयागराज से कानपुर के बीच। तो ये रेलगाड़ी जो चली थी दोस्तों, ये प्रयागराज से कानपुर के बीच चली थी उत्तर प्रदेश में। भारत में विधिवत जनगणना की शुरुआत किसके काल से हुई है? तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 को लॉर्ड मेयो के काल से हुई थी। विधिवत जनगणना की शुरुआत 1881 को हुई है, जो कि लॉर्ड रिपन के काल से हुई है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पर्यटन संबंधी व्यावसायिक कार्यकलापों की देखरेख के लिए किसकी स्थापना हुई है? तो पर्यटन विकास निगम की। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, ये एक क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 1897 को हुआ था उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों के द्वारा किस कॉलेज की स्थापना के साथ डाली गई थी? तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों ने 1873 को डाली थी प्रयागराज में, और ये स्थापना हुई थी म्योर सेंट्रल कॉलेज के समय। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम पत्र था उदंड मार्तंड। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना किस विभाग के अधीन की गई थी? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या देश की कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये 1.1% है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना किस विभाग से अलग हो करके हुई है? तो ये समाज कल्याण विभाग से अलग करके हुई है। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 1957 में। मौर्य काल के प्राचीनतम अवशेषों का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो मौर्य काल के प्राचीनतम अवशेषों का निर्माण जो हुआ है, चुनार के बलुआ पत्थर से हुआ है। उत्तर प्रदेश में किन स्थलों की गुफाओं में प्राचीन शैल चित्रकारी के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं? तो ये लखियानंदरी और मानिकपुर से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत के संगीत का बाइबल किसे कहा जाता है? उत्तर भारत के संगीत का बाइबल कहा जाता है नाट्य शास्त्र को, यानी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। किस गीत में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण एवं राधा की उपासना तथा उनके प्रेम संबंधों का वर्णन किया जाता है? तो वह गीत कौन सा है? तो वह गीत है रसिया।
किस नृत्य के अंतर्गत रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है? सही आंसर है ख्याल नृत्य, जो कि बुंदेलखंड में प्रचलित है। हिंदी नाटक का प्रजापति या हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक मेले लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश में लगभग 2250 मेले लगते हैं। जो सबसे ज़्यादा लगते हैं मथुरा में 86 मेले। किस उत्सव में भारतीय धर्म एवं संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाता है? वह उत्सव है वाराणसी महोत्सव। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक थे वीपी मिश्र, जो देवरिया जिले के रहने वाले थे। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किस योजना को कहा जाता है? ये कहा जाता है अमृत योजना को। कब से उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय संग्रहालय नवगठित उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के अधीन आ गए हैं? ये आए हैं 31 अगस्त 2002 से। किस काल में उन सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है जिनमें मानव लेखन कला से अपरिचित था? सही आंसर है प्रागैतिहासिक काल। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्य में कानून और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का दायित्व है? सही आंसर है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 36 प्रश्नों का अध्ययन किया और मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।